हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय पढ़ रहे हैं आप भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास के आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर को कला में सर्पफण से युक्त प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए यहां ऑप्शन दिए गए हैं, आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। इन चार ऑप्शनों में से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर, ये जैन तीर्थंकर ही हैं, और किस जैन तीर्थंकर को कला में सर्पफण से युक्त प्रस्तुत किया गया है? तो देखिए यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं, आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, इन्हीं में से कोई है, वो है पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ जी के बारे में आपने और भी बहुत सारी चीजें जानी होंगी कि ये क्या है, 23वें तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर, और 24वें कौन है? महावीर स्वामी। परीक्षा में पूछता है 23वें तीर्थंकर का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं। अब इनका जन्म जो है महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। लगभग कितना? 250 वर्ष पूर्व। और देखिए कि ये जो है मतलब पार्श्वनाथ जी, ये काशी के जो राजा थे अश्वसेन, उनके पुत्र थे। इनके अनुयायियों को उस समय क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ कहा जाता था। निग्रंथ क्या कहा जाता था? पार्श्वनाथ जी के जो अनुयायी थे उनको कहा जाता था निग्रंथ। ये महावीर स्वामी से कितने वर्ष पहले थे? 250 वर्ष पूर्व। इसको भी आप कर लें, 250 वर्ष पूर्व। महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था और 23वें तीर्थंकर कहलाते हैं। और इनके जो अनुयायी थे वो क्या कहलाते हैं? निग्रंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, अच्छा महावीर जी को भी मैंने आपको बताया कि ये कौन से हैं? 24वें तीर्थंकर। परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म में संवर का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है, मतलब हम संवर किसे कहा जाता है जैन धर्म में, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए संवर का अभिप्राय है जब कर्म जीव की ओर प्रवाहित होने लगता है, जब कर्म जीव को बांध लेता है, होना चाहिए यहां, जब कर्म जीव को बांध लेता है, मीन्स ये जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है, जब पहले से विद्यमान कर्म का क्षय कर दिया जाता है। तो देखिए पहले से जो विद्यमान कर्म है उसका क्षय करके नए कर्म का प्रवाह रोक देना, या जब कर्म जीव को बांध लेता है, यहां ऑप्शन है जब कर्म जीव की ओर प्रवाहित होने लगता है। इन्हीं में से एक ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। जैन धर्म में संवर किसे कहा जाता है? तो संवर जो है वो किससे संबंधित है? आप देखिए जैन धर्म में आपने सुना है त्रिरत्न, और त्रिरत्न में कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन्हें क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है। और जैन धर्म में ये त्रिरत्न से भी संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से त्रिरत्न के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, ऐसा करके उसमें देते हैं। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में थोड़ा सा लोग भ्रमित होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह जो है क्या होता है? रुक जाता है। देखिए ये त्रिरत्नों की बात कहा जा रहा है। त्रिरत्नों का अगर अनुसरण किया जाए तो उससे क्या होता है? कर्मों का जीव की ओर प्रवाह या बहाव रुक जाता है, उसी को कहते हैं संवर।
मीन्स जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है तो ये क्या कहलाता है? संवर कहलाता है। लेकिन इसके बाद अगर पहले से जीव में व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा कहा जाता है। और जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है पूरी तरह से, तब वह क्या करता है? मोक्ष की प्राप्ति करता है। ये आपको मैंने तीनों स्टेप बता दिए जो जैन धर्म से संबंधित थे। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है तो उसे कहा जाता है संवर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कहां से प्राप्त है? कहां से हमें मिली है विष्णु भगवान की प्राचीनतम प्रतिमा? इसका मतलब कि सबसे प्राचीन प्रतिमा हमें कहां से मिली है? मल्हार, मथुरा, नाड़ेघाट, विदिशा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। कहां से मिला है? मल्हार से मिला है। जबकि भागवत धर्म से संबंधित जो प्रथम प्रस्तर स्मारक हमें मिला वो कहां से मिला? वो विदिशा के बेस नगर का गरुण ध्वज स्तंभ है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। जिसकी स्थापना किसने की थी? तक्षशिला के यवन राजदूत उस समय जो थे हेलियोडोरस, उन्होंने कराई थी। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि गरुण ध्वज स्तंभ जो बेस नगर विदिशा से संबंधित है, इसको जो है किसने स्थापित किया, इसकी स्थापना किसने की? तो हेलियोडोरस के बारे में परीक्षा में पूछा जाता। मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है मल्हार, विष्णु की जो प्राचीनतम प्रतिमा हमें मिली है वो कहां से मिली है? मल्हार से मिली है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री आलवार संत हैं? देखिए दो तरह के संत थे, आलवार और नायनार। आलवार संत और नायनार संत। आलवार संत जो थे वो क्या है? वैष्णव धर्म से संबंधित। और नायनार जो है, नायनार मीन्स नयन, नयन मीन्स आंख, तो जिसके त्रिनेत्र हो, मीन्स तीन नेत्र वाले कौन है? भगवान शिव। तो ऐसे आप समझ लेंगे कि नायनार जो है वो क्या थे? शैव संप्रदाय वाले थे, शैव संप्रदाय को मानने वाले। तो नायनार और आप जो है अलवार, इनमें आपने डिफरेंस समझा कि क्या अंतर है और कैसे हम समझ पाएंगे। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ, वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री अलवार संत हैं? और कौन है अब इसमें से बताना है। आंडाल, मधुर कवि, पेरुमाल, तिरुपान। तो देखिए जो आलवार संत थे उनमें आलवार संतों की जो संख्या बताई गई है वो बताई गई है 12, कि कुल कितने थे? 12 थे। और इनमें जो थे मुख्य रूप से जिनका नाम गिना जाता है वो है तिरुमंगई, पेरिय अलवर, आंडाल, नामालवार। तो ये जो है विशेष है जो इस 12 जो संतों का नाम जो बताया गया उनमें से ये नाम प्रसिद्ध नाम है। और इन्हीं में से एक स्त्री जो संत है वो है आंडाल, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम किसके सिक्कों पर मिलता है? मतलब किसके सिक्के थे या किस शासक के सिक्के थे जिनमें क्या था? भगवान शिव की मूर्ति थी और साथ में वो क्या थे? अपने वृषभ वाहन पर हों। तो मतलब वृषभ वाहन के साथ शिव की जो मूर्ति थी वो कौन से शासक ने अपने सिक्कों पर बनवाया था, अंकित करवाया था, वो आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है विम कार्डफिसस, और दूसरा है हुविस्क, और तीसरा है क्या? रुद्रदामन, चौथा है शशांक। तो देखिए अपने वाहन वृषभ मीन्स नंदी जिनको हम जानते हैं, और त्रिशूल के साथ, भगवान शिव का अस्त्र भी है त्रिशूल, तो अपने त्रिशूल अस्त्र के साथ मूर्त रूप में जो अंकन इनका देखा गया है सबसे पहले वो कुषाण शासक विम कार्डफिसस जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये आप देखिए विम कार्डफिसस जो क्या था? कुषाण शासक था। इसने जो है अपने जो स्वर्ण सिक्के और ताम्र सिक्के जो चलवाए थे उनमें इनका अंकन करवाया था, जिसमें क्या थे? नंदी जो वृषभ के रूप में भगवान शिव का वाहन है, उनके साथ भगवान शिव और उनका त्रिशूल
उनके साथ उसमें अंकित था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। ये शासक कौन था? भीम कटपिशस। और किस वंश से था? तो ये भी आपने देखा कुषाण। किस वंश से? कुषाण वंश से। कुषाण शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन शैव संत है? शैव संत मीन्स जो शैव संप्रदाय को मानने वाला। निम्नलिखित में से कौन शैव संत है? तो आप देखिए यहां जो है भूत योगी, महायोगी, परकाल, सुंदरर, ये 4 नाम दिए गए हैं। तो दक्षिण भारत में जो शिव पूजा का जो व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था वो नायनार संतों, नायनार मीन्स शैव, मैंने आपको अभी समझाया था कि नायनार मीन्स नयन, नयन मीन्स त्रिनेत्र जिनके हो भगवान शिव। तो ये शैव संत थे जो नायनार संप्रदाय को जो जिन्होंने अपनाया था। तो नायनार संतों की जो संख्या बताई गई वो कितनी बताई गई? 63। जबकि आपने अभी पढ़ा कि जो अलवार संत थे उनकी संख्या कितनी थी? 12। लेकिन जो आपके शैव संत हैं मीन्स जो नायनार संत हैं इनकी संख्या कितनी है? 63। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के उद्देश्य से। अब जिनमें जो प्रसिद्ध नाम है वो है अपार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदरर, मूर्ति, मणिक, वाचगर। तो ये नाम आप देख, जो इसमें जो प्रसिद्ध नाम है वो ये नाम है। अब आप देखें कि इनमें से हमारे ऑप्शन से कौन रिलेटेड है। तो मैंने आपको जो नाम बताया, क्या बताया? अपार, तिरुज्ञान, संबंदर और सुंदरर। तो यहां देखिए सुंदरर आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा कि निम्नलिखित में से शैव संत कौन है? सुंदरर। ये सुंदर जो लिखा है थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सुंदरर होना चाहिए। चलिए हम इसको बना लेते हैं सुंदरर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नोक्त शासकों में से किसने सौराष्ट्र में सर्वप्रथम सुदर्शन तड़ाग का निर्माण कराया? सुदर्शन झील, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, किसके शासनकाल में हुआ। तो देखिए इस सुदर्शन तड़ाग या सुदर्शन झील का निर्माण जो करवाया था वो पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। लेकिन यहां जो ऑप्शन दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरा ऑप्शन है क्या? अशोक, तीसरा ऑप्शन है रुद्रदामन, चौथा ऑप्शन है स्कंदगुप्त। तो आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसके अकॉर्डिंग पश्चिम भारत में जो सिंचाई की सुविधा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का उस समय शासनकाल था, और उन्हीं के सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल जो था पुष्यगुप्त वैश्य था। कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य। इन्होंने क्या किया? सुदर्शन नामक झील का, ऐतिहासिक झील जो आप नाम पढ़ रहे हैं इतिहास में, इस सुदर्शन झील का जो है इन्होंने निर्माण कराया। और ये जो है गिरनार जूनागढ़ के समीप रेवतक तथा उज्जायत पर्वतों के जल स्रोतों के ऊपर एक कृत्रिम बांध बनाकर निर्माण इसका कराया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए, क्योंकि परीक्षा में ये अक्सर ही पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो पुष्यगुप्त वैश्य आपको याद रखना है, और चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, इन्हीं का जो है ये राज्यपाल था चंद्रगुप्त मौर्य का। मीन्स ऑप्शन नंबर ए, कहीं पर पुष्यगुप्त वैश्य दिया होगा तो कहीं चंद्रगुप्त दिया होगा। तो चलिए जैसे यहां क्वेश्चन में चंद्रगुप्त दिया है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किसमें हुआ? देखिए विस्तृत होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। अर्थशास्त्र, कामंदकीय नीतिसार, मुद्रा राक्षस, नौतिवाक्यामृत। तो देखिए यहां जो आपका क्वेश्चन है कि गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत विवरण कहां मिलता है। तो गुप्तचर व्यवस्था का जो विस्तृत वर्णन अगर बात की जाए, देखिए विस्तृत वर्णन की बात की जा रही है, ऐसा नहीं कि गुप्तचर का उल्लेख कहां हुआ है सबसे पहले, ये नहीं। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किसमें हुआ है? तो ये जो ग्रंथ है वो है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है? कौटिल्य के द्वारा।
जिनका दूसरा नाम क्या है, चाणक्य या विष्णुगुप्त। और ये क्या थे, जो अभी आपने जिन शासक के बारे में ऊपर अभी आपने सुना, मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हीं के ये क्या थे, प्रधानमंत्री थे, सलाहकार थे। तो चलिए अब देखते हैं कि गुप्तचर व्यवस्था का जो प्रथम विस्तृत विवरण है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि यह विभाग जो है, यह विभाग जो गुप्तचर विभाग था, महामात्य सर्प नामक एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया था। उसको महामात्यापसर्ग कहा जाता था। और गुप्तचर जो थे उनको अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है, गूढ़ पुरुष। मीन्स गुप्तचर को अर्थशास्त्र में, जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें कहा गया है गूढ़ पुरुष। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख है, एक तो संस्था, और संस्था का मतलब एक ही स्थान पर रहकर जो है वो देख रेख किया करते थे। एक ही स्थान पर रहने वाले थे, जो मतलब एक ही जगह रहते थे, वो कहीं आते जाते नहीं थे, उनको एक ही जगह की देख रेख करनी होती थी। लेकिन ये तो संस्था कहलाते थे। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो उसमें है दो तरह के गुप्तचरों की व्याख्या की गई है, लेकिन जो पहले जो नंबर 1 बताया गया वो बताया गया कि संस्था, आपको हम लिख देते हैं संस्था। ये क्या थे, ये स्थिर रहते थे, मीन्स इनको एक जगह के लिए, किसी एक स्थान की देख रेख करने के लिए इनको रखा जाता। जबकि दूसरा नाम था संचरा। संचरा से ही आप समझ गए होंगे, संचरण मीन्स इधर उधर आना जाना, मीन्स इधर उधर आने जाने वाले, जिसका प्रकीर्णन हो, जिसका संचार हो, समझ गए। अर्थात प्रत्येक स्थान में ये भ्रमण करने वाले थे। अर्थात में कहा गया है कि शत्रु, मित्र, मध्यम तथा उदासीन सब प्रकार के राजाओं एवं 18 तीर्थों की गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए इन गुप्तचरों की जो है नियुक्ति की जानी चाहिए। ऐसा उसमें इसकी व्याख्या के बारे में बात किया गया ना, तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या की गई। किसमें, अर्थशास्त्र में। जो किसने लिखा है, कौटिल्य ने, जिनका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त और तीसरा नाम है चाणक्य। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक ने भूमि कर घटाकर एक 8वां भाग कर दिया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थल था लुम्बिनी, ये उसी से संबंधित है। अशोक ने जो है क्या किया, रुम्मनदेही स्तंभ जो उनका है, रुम्मनदेही या लुम्बिनी का जो स्तंभ है, रुम्मनदेही स्तंभ या लुम्बिनी स्तंभ, ये दोनों चीज आप ध्यान रखिएगा। लुम्बिनी अभिलेख या रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख, दोनों एक ही बात है। इसी से हमें पता चलता है कि अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि कब उन्होंने ऐसा किया, तो 20वें वर्ष में, ये भी आप ध्यान रखेंगे, 20वें वर्ष में। 20वें वर्ष में उन्होंने क्या किया, लुम्बिनी ग्राम का भ्रमण किया, वहां की यात्रा की, और वहां का यात्रा करने के बाद वहां का कर घटाकर क्या कर दिया, 1/8 मीन्स 1/8 कर दिया। कितना कर दिया, 1/8 कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा, लुम्बिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक का समकालीन राजा अंतियोग कहां का शासक था? अशोक का जो समकालीन राजा था, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनकर आता है कि अशोक के जो समकालीन विदेशी राजा थे उनका वर्णन कहां मिलता है, अशोक के किस अभिलेख में मिलता है, ये बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये किस में मिलता है, 13वें अभिलेख में। सबसे पहली बात तो आप ये समझें कि जो इनके जो विदेशी मित्र राजा थे उनका उल्लेख कहां हुआ है, 13वें अभिलेख में। चलिए ये आपने 13वें शिलालेख या अभिलेख जो भी आप समझे, और उनमें जो है ये वैसे शिलालेख है फिलहाल, लेकिन अभिलेख कहीं लिखा रहता है, इसलिए हमने आपको लिख दिया। चलिए ये 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के बारे में वर्णन उनका मिलता है। 5 यवन राजा उनके जो थे वो मित्र थे, और जिनके राज्यों में जो है उनके धर्म का प्रचार हुआ। वो कौन कौन से, अंतियोक,
या अंतियोकस आपको मिलेगा। ये कौन थे? सीरियाई नरेश थे। और परीक्षा में ये पूछा गया है, देखिए जैसे यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक का समकालीन राजा अंतियोक या अंतियोकस कहाँ का शासक था। तो मैंने ही आपको अभी बताया तुरंत कि अंतियोकस कहाँ का था? सीरिया का या सीरियन नरेश था। और दूसरे जो राजा थे इनके मित्र, वो थे कौन? तुरमय। तुरमय ये जो थे मिस्री नरेश थे, अर्थात मिस्र देश के राजा थे। और तीसरे मैं आपको बता रहा हूं अंतिकिनी। अंतिकिनी अंतिकिनी ये जो थे मेसिडोनिया के राजा थे। मेसिडोनिया मेसिडोनिया के राजा थे। और चौथे थे मग। मग जो थे एपिरस नरेश थे। एपिरस नरेश थे। और पांचवें हैं अलिक सुंदर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अलिक सुंदर। और ये थे सीरीन नरेश। सीरीन नरेश थे। तो देखिए अंतियोक सीरिया का राजा थे ये, एंटियोकस इनका नाम आपको मिलेगा। और इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो देख रहे हैं वो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है कि ये सीरियन नरेश थे या सीरिया के राजा थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। प्राचीन भारत में तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? प्राचीन भारत में तौल की सबसे जो छोटी इकाई थी, देखिए ऑप्शन दिया गया है कर्स, मास, पल, रत्तिका। तो सबसे छोटी इकाई थी रत्तिका, मीन्स रत्ती, जिसे आपने सुना हो। कहते तुमको रत्ती भर भी नहीं देंगे। रत्ती जो है सबसे छोटी इकाई थी। रत्ती भर मीन्स बहुत छोटा, बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं देंगे। तो रत्तिका जो थी ये क्या थी? सबसे छोटी इकाई थी तौल की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अक्षय नीति शब्द का क्या तात्पर्य है? सत्कर्मों से अर्जित पुण्य, साहूकार, न्यास संपत्ति, पंजीकरण। तो अक्षय नीति मीन्स, जो अक्षय मीन्स न खत्म होने वाला, तो ये न्यास संपत्ति थी। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन, न्यास संपत्ति। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसमें पश्चिम एशिया में मोरों के निर्यात का उल्लेख हुआ है? पश्चिम एशिया में जो मोर का निर्यात किया जाता था, इसका उल्लेख कहां हुआ है? अर्थशास्त्र में, बावेरु जातक में, या दीप वंश में, या यवन जातक में? ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज करना है। तो चलिए देखते हैं पश्चिम एशिया में जो मोरों के जो निर्यात का उल्लेख है वो है बाबेरु जातक में। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है, बाबेरु जातक। अब बात यह है कि भारत से जो कौवे और मोर जैसे पक्षी जो थे, ये इनको जो है ले जाया जाता था अपने यहां से, देश से दूसरी जगह। कहां? इनको भारतीय व्यापारी बेबीलोन ले जाया करते थे। किस लिए? बेचने के लिए। वहां 500 और 1000 कारसापण में इनको बेचा करते थे। किसको? कौवे और मोर को। तो यहां हमारे क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसमें पश्चिम एशिया में मोरों के निर्यात का उल्लेख है? तो वो है बावेरु जातक में, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्राचीन पत्तन पुहार किस नदी के मुहाने पर स्थित है? पुहार नाम आपने सुना है इतिहास में, ये किस नदी के मुहाने पर स्थित है आपको बताना है। तो देखिए प्राचीन पत्तन पुहार किस नदी के मुहाने पर स्थित था? कावेरी, पेरियार, ताम्रपर्णी, वैगई। तो देखेंगे ये जो था प्राचीन पत्तन जो संगम कालीन था, संगम के काल की बात की जा रही है, उस समय का ये पत्तन है। पुहार कावेरी नदी के तट पर
स्थित था। मीन्स ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी के तट पर। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? कावेरी पत्तनम। ये भी ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहा जाता था? कावेरी पत्तनम भी कहा गया है। तो कावेरी पत्तनम, कावेरी पत्तनम भी इसको कहा गया है। और पुहार एक जो है ऐसा बंदरगाह था जो बहुत ही समृद्धशाली था, जहां बड़े बड़े जहाज आया करते थे माल लादकर विदेशों से। और यहां जो है बड़े बड़े जहाज चूंकि आया करते थे, इसलिए ये समृद्धशाली था और ये बहुत प्रसिद्ध था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आज के वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। संगम काल में निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी तट के पत्तन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी तट के पत्तन कौन कौन से थे? तो पश्चिमी तट के जो पत्तन थे, देखिए पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी का आपने नाम सुना है, जिसके लेखक का नाम हमें आज तक नहीं पता है कि किसने लिखा है। ये प्रथम शताब्दी ईस्वी या द्वितीय शताब्दी कहीं कहीं लिखा गया है, ईस्वी से संबंधित है। तो भारत तथा रोम के मध्य जो उस समय व्यापार था, जो घनिष्ठ संबंध था, दोनों का व्यापारिक संबंध था, इसका इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। वो और उस समय जो पत्तन थे पश्चिमी तट पर, वो कौन कौन से थे? नौरा, चलिए मैं लिख देता हूं इसको, आप याद, अच्छा है तो यहां मुसिरी है और तोंडी है और आपका कोंडुंडम है, और अगला था नेलसिंडा। और यहां जो है बस नेलसिंडा एक और नहीं है, इसमें तो 3 हैं ही। तो देखिए पुहार, पुहार नहीं है, पश्चिमी तट का ये पत्तन नहीं था। मीन्स ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। पश्चिमी तट के जो पत्तन थे वो थे नौरा, यहां मैंने नहीं लिखा है नौरा, आपको लिख देता हूं, नौरा, मुसिरी, तोंडी, नेलसिंडा और कोंडुमडम। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक नेलसिंडा भी नहीं लिखा, वो भी मैं लिख देता हूं, नेलसिंडा। चलिए, तो आप ये ध्यान देंगे कि संगम काल में जो पश्चिमी तट के जो पत्तन थे वो ये 5 पत्तन थे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि संगम काल में जो पश्चिमी तट के जो पत्तन थे उनमें से कौन नहीं था या कौन था। इस प्रकार से क्वेश्चन ये बनकर परीक्षा में आता है। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।